हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मनोहर सरकार ने पूरी व्यूह रचना की है। हर मोर्चे पर मुस्तैदी साफ दिखती है। सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। आम जनता की मुश्किलें कम से कम हो, उसे लेकर कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी को और मुस्तैदी से निभा सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ मनोहर सरकार ने हर वर्ग का खासा ख्याल रखा है। सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो हमारे लिए फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो भी इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक प्रकार से इस स्थिति को जूझ रहे हैं, एक युद्ध की तरह जूझ रहे हैं और उस युद्ध में उनका उद्देश्य हमको सबको सुरक्षित करना है। उस युद्ध के अंदर जैसे सेना अपने मोर्चे पर काम करती है, उसी प्रकार से वो सब भी लोग लगे हुए हैं। अपनी चिंता न करते हुए हमारी सबकी वो चिंता कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व वो निभा रहे हैं, एक सेवा का काम कर रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि अपने आप को भी वो रिस्क में डाल करके वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार अपने उन कर्मचारियों का पूरा ख्याल रख रही है जो आम लोगों की सेवा के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। उनकी सेवा सहायता में लगे हुए हैं, सीधे जनता के टच में हैं, लोगों से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। मनोहर सरकार ऐसे कर्मचारियों का मुफ्त इलाज कराएगी। इलाज के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। इनकी चिंता सुरक्षा करना भी हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। उनके परिवारों की चिंता भी हम लोग करें और जहां जहां जो रहते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आने दें। उनके परिवारों को एक घोषणा मैंने पीछे की थी कि इनको जो लोग इस प्रकार के काम में लगे हैं, बस्तियों में अथवा जहां भी आवश्यकता है, अस्पतालों में, बाकी सब जगह, तो जो भी ऐसे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए की घोषणा मैंने की थी। उसके लिए विचार किया है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और ताकि जो बिल्कुल कोविड आइसोलेशन वार्ड्स में या फिर कोविड टेस्टिंग लैब्स में, जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें काम करने वाले इन लोगों को उसका राशि उसकी बढ़ाई जाए। तो हमने विचार करके डॉक्टर्स के लिए ये राशि 50 लाख रुपए की है, नर्सेज के लिए ये राशि 30 लाख रुपए और बाकी सभी कर्मचारी चाहे वो पक्की नौकरी पर कार्यरत हैं या अनुबंध पर कार्यरत हैं, एक्स ग्रेशिया की राशि कोई दुर्घटना के कारण से यानी कोई ऐसा भगवान न करे कोई कठिनाई आती है तो ऐसे सब लोगों के लिए 20 लाख रुपया कर दिया गया है ताकि जो लोग इस वार्ड्स के अंदर पॉजिटिव पाए जाने वाले जो लोग हैं, वहां वार्ड्स में जो उनकी इलाज चल रहा है या फिर जो कोविड टेस्टिंग लैब में पॉजिटिव पाए जाने के ऊपर, ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को इस राशि का भुगतान किया, उनके परिवारों को इस राशि का भुगतान किया जा सके। मनोहर सरकार किसी भी अनुबंध कर्मी को नहीं हटाएगी। साथ ही अपील की है कि औद्योगिक घराने भी किसी भी कर्मी को न हटाए। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड स्थापित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपील के बाद कई करोड़ रुपए इस फंड में लोगों की सहायता के लिए आ चुके हैं। और अब बात आम लोगों की जिन्हें कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे लोगों के लिए भी मनोहर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं जिससे इन्हें कम से कम परेशानी हो। बहुत सी समस्याएं ये हमको झेलनी पड़ेंगी। गरीब परिवार जो प्रतिदिन कमाता है, दिहाड़ीदार वाला व्यक्ति है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, इन सब लोगों की सहायता के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये योजना पहले से चला रखी है। इस योजना में अभी तक 12,56,000 इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4,000 रुपया एक मुश्त राशि इनको भेजनी शुरू की है। 2,76,000 परिवारों को ये राशि भेजी जा चुकी है।
लगभग 84 करोड़ 46 लाख रुपए अभी तक। इसके अतिरिक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है वहां भी 3,85,000 लोग, इनको भी राशि 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये भेज दी जाएगी और हर सप्ताह ये राशि भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी बीपीएल के परिवार हैं या जो इन सूचियों में नहीं आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के भी अलग प्रावधान कर रहे हैं ताकि 1,000 रुपया प्रति सप्ताह उन सबको भी दिया जा सके। मनोहर सरकार आम आदमी की परेशानी को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है, हर वर्ग को राहत पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत 12.38 लाख लोगों को 31 मार्च तक 2,000 रुपए खातों में पहुंच जा रहे हैं। आपदा के दौरान घर चलाने के लिए पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हर महीने 4,500 रुपए मिलेंगे। बीपीएल परिवारों को भी हर महीने 4,500 रुपए देना और इन्हें अप्रैल महीने का राशन भी फ्री में मिलेगा। दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स को जिलों में डीसी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, उन्हें भी 4,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके कारण से जिनकी रोजी रोटी भी जिनको लगता है कठिनाई आन खड़ी हुई है, दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं और सामान्य मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा है, काम के रुकने के कारण से सामान्य सेवाएं, रिक्शा वाले हैं, रेडी वाले हैं, ऐसे सब लोग, इनकी आवश्यकताएं इस समय पूरी नहीं होंगी। इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें सबसे पहले जो बीपीएल परिवार हैं, ऐसे बीपीएल परिवारों को अगले महीने का जो राशन है वो राशन बिना कीमत के फ्री में जितना उनको मिलता है, जो उसकी एंटाइटलमेंट है, वो सब उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अप्रैल का पूरे महीने का राशन ये उनको फ्री मिलेगा। मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक में अपडेट भी ले रहे हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक फायदा मिल सके। मनोहर सरकार ने आम लोगों को कई सुविधाओं में भी छूट दी है। तमाम तरह के टैक्स और अदायगी में भी सीधे राहत पहुंचाई है। लॉकडाउन के चलते आम लोग घरों तक ही तरीके से करेगा, उसे 2% छूट के साथ अगले बिल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। पावर डिपार्टमेंट उनकी ओर से भी एक योजना बनाई गई है, क्योंकि कैश काउंटर्स पर भीड़ लगने की एक संभावना ये हमेशा बनी रहती है, तो उन्होंने आज से अपने सब कैश काउंटर ये बंद किए हैं और साथ ही एक सूचना दी गई है कि सभी कैशलेस तरीके से, डिजिटल तरीके से और अपने अपने बिलों का भुगतान करें। ये सब कंज्यूमर नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, बिल डेस्क, बीबीपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस, इस माध्यम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद जो कैश काउंटर खुलने की बात आएगी वो सामान्य स्थितियां होने के बाद ही खुल पाएंगे। इस बीच में 14 अप्रैल से पहले जो लोग इस प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से अपनी पेमेंट करेंगे, उन्होंने एक सुविधा और दी है कि 2% बिल के ऊपर कटौती करके अगले बिल में और उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एक छूट दे दी जाएगी। उसमें 20 रुपए से लेकर के अधिकतम राशि 100 रुपए तक का रिबेट ये मिलेगा, चाहे राशि कोई भी एक बिल की हो। 2% अर्थात मिनिमम 20 रुपए, अर्थात 1,000 रुपए से नीचे के बिल 1,000 रुपए तक, वो सबको 2% का 20 रुपया मिलेगा और 5,000 रुपए की राशि तक 100 रुपया मिलेगा और इससे ऊपर के सब बिलों के ऊपर 100 रुपए की कटौती ये अगले बिलों के अंदर कट करके आएगी। इसलिए निवेदन है कि हम लोग अपने घर बैठे हुए और ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, इसको करने का अभ्यास बनाएं ताकि डिपार्टमेंट को भी कठिनाई ना आए और हमको भी उसका जो छोटा रिबेट है वो मिल सके। सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के 1,87,384 छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा सेतु ऐप पर लेक्चर उपलब्ध हो रहे हैं। स्कूल व आंगनवाड़ी बच्चों को मिड डे मील का राशन घर पर पहुंच रहा है। प्राइमरी के बच्चों को 3 किलो गेहूं व चावल के साथ मसाले, दाल और ये लगभग 135 रुपए भी दिए जा रहे हैं। छठी कक्षा से ऊपर के बच्चों को 4.5 किलो गेहूं, चावल, दाल, मसाले और 230 रुपए दिए जा रहे हैं।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस। और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। कोरोना से देश लड़ रहा है, डटा हुआ है। मकसद सिर्फ एक ही है, कोरोना को भारत से भगाना। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है। मनोहर सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होगी। छोटी मोटी कठिनाइयां भी आ रही हो, घर के अंदर जो सामान है वो समाप्त होने को हो, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमको उपलब्ध न हो रहा हो, लेकिन जितना है उसके हिसाब से हमको अपना काम चलाना है। और हमारा सारा सिस्टम आपको इन चीजों के लिए घर में पहुंचाने के लिए तत्पर है। हमने इसकी पूरी सप्लाई चेन, इसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है। हर चीज आपको घर में मिलेगी, चाहे वो राशन है, किराना है, दूध पाउडर है अथवा तरल दूध है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं। इन सब चीजों के लिए हमने अपनी ओर से व्यवस्था की है। एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त लगा हुआ है। कभी कोई कठिनाई भी आती है तो ये मानकर कि हम खाएंगे पिएंगे तो जीवन जीने के लिए खाना पीना है, खाने पीने के लिए नहीं जीना है। हमने जीवन जीने के लिए खाना पीना है, जितना आवश्यक है उतनी उसकी उपलब्धता ये होती रहे। 21 तारीख तक इसमें हम काम करेंगे। हर वर्ग के साथ सीएम ने किसानों को भी आश्वस्त किया है कि उनके साथ पूरा इंसाफ होगा और कहा कि फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 15 अप्रैल तक सरसों की खरीद शुरू होगी। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और किसी वजह से देरी हुई तो खरीद पर सरकार इंसेंटिव भी देगी। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध को हम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़नी है, ताकि हम आने वाली 14 अप्रैल तक 21 दिनों का ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, मंत्र के रूप में बदलते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे ताकि इसको हम मुकाबला कर सकें। कुछ बातें इसके लिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि सबसे पहला विषय किसानों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा। किसान इस समय उनको लगता है कि उनकी फसल जो है वो कहीं ना खरीदी जाए, क्योंकि फसल तैयार खड़ी है और तैयार फसल वर्ष भर की उनकी जो कमाई है, वर्ष भर का जो उनका साधन यापन है, वो इसी में से ही बन के निकलने वाला है। तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करने की आवश्यकता। हम फसल का एक एक दाना ये खरीदने के लिए हम यानी एक प्रकार से योजना सारी हमारी बन गई है कि हम थोड़ा इसमें डिले हो सकता है, थोड़ा इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमको पता है कि 14 अप्रैल तक ये करना संभव नहीं है। इसलिए हमने इसकी तिथियों के अंदर परिवर्तन करके कि जो प्रोक्योरमेंट है, सरसों की प्रोक्योरमेंट 15 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और इसी प्रकार गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी 20 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। अगर सब परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो हम इन तिथियों पर अपना प्रोक्योरमेंट का काम शुरू कर देंगे। उस समय तक हमें अपना जो स्टॉक है, चाहे सरसों का है चाहे गेहूं का है, क्योंकि पकी फसल को खेत में नहीं छोड़ा जा सकता, हम अपने घरों में कैसे स्टॉक कर सकते हैं, जितना संभव है, जितनी हमारी क्षमता है उसको अपने घरों में स्टॉक करें। और जहां लगता है कि हमें हमारी स्थिति में, हमारी क्षमता में कोई कठिनाई है, तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड के जो लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो कोई भी व्यवस्था करने में हमारा सहयोग करें, हमारी सहायता करें। और इसके लिए जितनी देरी होगी हम निश्चित रूप से इसका एक इंसेंटिव ये भी घोषणा करने वाले हैं। केंद्र सरकार को हमने लिखा है कि वो इसके लिए किसानों के लिए एक इंसेंटिव की योजना ये बनाए और मुझे लगता है कोई ना कोई योजना बहुत जल्दी बनेगी। प्रदेश की ओर से भी हम उस योजना के साथ जोड़ करके कोई योजना बनाएंगे ताकि आपको उसके लिए कोई कठिनाई न सहनी पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग मूल मंत्र है, सीएम ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को जोड़ते हुए लोगों को कोरोना से निपटने का मंत्र दिया। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा हमको मालूम है कि कोरोना वायरस का ये जो महामारी का विषय, इसकी चिंता हम सबको बनी हुई है। सब लोग, चाहे सरकारी प्रशासन है,
चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, सरकारी प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलंटियर्स, जनता के सब लोग एकजुट होकर के और इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम भी लगातार जो सूचनाएं आप लोगों को भेज रहे हैं, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने 21 तारीख के भाषण में कही थी, तो उसको हम लोगों ने पालन करना शुरू किया है। छोटा विषय नहीं है, एक बड़ा विषय है कि लगातार 21 दिन तक हमको अपने अपने घरों में बंद होकर के रहना पड़ेगा। असामान्य बात है, फिर भी हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा ये सब पूर्ण हो रहा है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग यदि इसका उल्लंघन भी करते हैं तो हमारी पुलिस उनको ठीक से समझाती भी है, और यदि छोटा बड़ा कोई एक्शन भी करना होता तो वो भी करते हैं। मैं उन सब बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इसका पालन ये हमको करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा, सब लोगों की सुरक्षा, ये हमारे लिए पहला विषय है। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया, पूरा भारत जंग लड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा कैसे पीछे हो सकता है? हरियाणा सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सके। अफवाह फैलाने वालों पर सरकार और प्रशासन का डंडा भी चल रहा है। मकसद एक ही है, इस जंग को जीतना और हर हाल में जीतना। वहीं मनोहर सरकार ने कई और ऐसे ऐलान किए हैं जिससे प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाया जा सके, जिसे समय समय पर आकलन के बाद लागू भी किया गया है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, चाहे वो टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो अब नहीं चलेंगी, और इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी लिए जितनी आवश्यक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको जरूर चलाया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, बस टर्मिनल के लिए, ये जो एसेंशियल सर्विसेज है इनको उसमें एक्सक्लूड किया गया है। इसी प्रकार सभी दुकानें, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। और तीसरे पॉइंट पर सभी जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं उन सबको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन, ये कम से कम 14 दिन के लिए वो अवश्य रहेंगे। ये 14 दिन की अवधि हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से बढ़ाई भी जा सकती है। इसी प्रकार घरों पर जब रहेंगे तो उनको केवल, सब लोग घरों पर रहें और केवल उसी समय जब कोई आवश्यक सेवा के लिए, बेसिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उनको घर से बाहर आना, यही अलाउड होगा। वरना सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में लोग अपनी अपनी दूरी ये बना करके रखें, ऐसा एक निर्देश सबको दिए गए हैं। मनोहर सरकार कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ फैसले लेती रही ताकि जनता महफूज रहे और कोरोना हरियाणा की जनता से दूर रहे। सबसे पहले कोरोना को महामारी यहां घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, बार, मॉल बंद कर दिए गए हैं। रैलियों के आयोजन, खेल, धार्मिक आयोजन बंद हैं। मनोहर सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। एमएनसी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों का जनता दरबार, सरकारी कार्यालयों और सचिवालय में पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा दी गई है। मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं में शामिल कर लिया गया है। अनऑथोराइज्ड सब्जी मंडी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बस सेवा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की पालना के तहत 25 आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के बड़े प्राइवेट अस्पताल अपने संस्थानों में कोरोना वायरस के आइसोलेटेड वार्ड के रूप में उपलब्ध करवाएं। कोरोना वायरस की मॉनिटरिंग एवं निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने अपने सभी स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी के लिए
तैयार रहने की अपील की है। भोजन, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, आटा, मीट और उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब गतिविधियां भी पूरे तरह से चालू रहेंगी। कई सेवाएं जो होम डिलीवरी के नाते से दी जाती हैं उसको भी चालू रखा जाएगा। हॉस्पिटल्स, केमिस्ट शॉप्स और ऑप्टिकल स्टोर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसी प्रकार से मास्क और सैनिटाइजेशन मटेरियल को जो बनाने वाले और उनको सप्लाई करने वाले लोग, इनकी ट्रांसपोर्टेशन आदि जो गतिविधियां हैं वो भी चालू रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसीज और जो गोडाउन है उनके वेंडर्स और उनके ट्रांसपोर्टेशन, ये गतिविधियां भी चालू रहेंगी। इसी प्रकार जो इन चीजों को बनाने वाले लोग हैं, जो लगातार प्रोसेस जिसमें आवश्यक दवाइयां हैं अथवा आवश्यक खाद्य सामग्री है, इनके जो प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग के जो इकाइयां, जो उद्योग है, वो लगातार ये चालू रहेंगे। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो कोरोना की इस लड़ाई के अंदर जिनकी आवश्यकता है, ऐसे जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी लगातार चालू रखा जाएगा। अपने को पता है कि पूरे हरियाणा में 144 धारा के अंतर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठे होना ये वर्जित है, इसलिए 5 से अधिक आदमी इकट्ठे भी नहीं होंगे। जो भी उस जिले में आवश्यक सेवाओं के संबंधित जितनी ट्रांसपोर्ट सेवा है, इसकी योजना ये डिप्टी कमिश्नर वही बनाएंगे कि कहां-कहां किस क्षेत्र के अंदर किस ट्रांसपोर्ट सेवा को और उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कोरोना वायरस पर लगातार अपडेट ले रहे हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं ताकि हरियाणा में कोरोना का कम से कम असर हो। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।